नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी रियल बी सिंपल में एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। लास्ट वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी वो थी बसंत पंचमी की। उस दिन बहुत बारिश हुई थी और आज जो वीडियो आप देखोगे वो है 24 जनवरी की, जिस दिन बारिश तो नहीं थी लेकिन दिन बेहद ही ठंडा था। तो 24, 25 और 26 3 दिन मेरी बेटी की छुट्टियां थी, तो मैंने तीनों दिन लगातार वीडियो शूट की हैं जिनको एक एक करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं 24 जनवरी की सुबह से। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरे हस्बैंड एक हफ्ते के लिए अपने काम से बाहर गए हुए हैं और मेरा बेटा हॉस्पिटल गया है, जहां पर मेरी छोटी बहन हॉस्पिटल में एडमिट है। तो अभी सिर्फ मैं और वानी ही है घर पे और अभी सुबह करीब 8:30 बजे का टाइम हुआ है। सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं, करीब 6:30 पौने 7 तक मैं उठी थी। सुबह के बेसिक से काम ही अभी मैंने किए हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। बस अभी नहाकर पूजा करने के लिए आई हूँ और वानी को मैंने उठा दिया है। एक्चुअली जब स्कूल होता है तो बच्चे टाइम से उठते ही हैं, लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन बच्चों का भी मन करता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोने के लिए, तो इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा देर से ही उठाया था। हालांकि अब वो उठ चुकी है और वो गई हुई है नहाने के लिए। तो जब तक मैं पूजा करूँगी और चाय वगैरह बनाऊँगी तब तक वो भी नहाकर आ जाएगी। तो पूजा यहाँ पर मेरी हो चुकी है, आप लोग भी आरती ले लीजिए। उसके बाद हम करते हैं अपने दिन के कामों की शुरुआत। तो यहाँ पर मैं पहन रही हूँ जुराबें। मैंने पहले अपने पैरों पर अच्छे से नारियल तेल लगाया है, हल्की सी मसाज की है और उसके बाद मैं जुराबें पहन रही हूँ, क्योंकि ये जो ठंड है ना अभी फ़िलहाल की, ये बड़ी ही नुकसानदेह होती है और ख़ासकर पैरों से बहुत जल्दी ठंड चढ़ती है। तो एक बार को आप शायद स्वेटर वगैरह ना भी पहनो या जैसी भी आपको सर्दी लगती है उस हिसाब से आप स्वेटर पहनो, लेकिन पैरों में जुराबें ज़रूर पहनो, क्योंकि फर्श से जो ठंड चढ़ती है ना वो आपको बीमार कर देगी। खासकर ये जनवरी की जाती हुई ठंड, जो कि जाने का तो नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही, बार बार लौट कर आ जाती है। कभी बारिश होती है और कभी बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। तो ये जो जुराबें आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली मेरी बेटी के स्कूल की जुराबें हैं, जो कि अब वो पहन के नहीं जाती क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म चेंज हो चुकी है। और ये जुराबें ऐसे ही रखी हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही पहन लूँ, इनका यूज़ भी हो जाएगा, क्योंकि अब उसकी यूनिफॉर्म की जो जुराबें हैं वो चेंज हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं किचन की तरफ, जहाँ पे मैंने रखी हुई है चाय बनने के लिए, और चाय हमारी अच्छी खासी पक चुकी है। तो आज मैं और मेरी बेटी ही दोनों चाय पियेंगे। एक्चुअली उसका भी मन कर रहा था, जब सर्दी होती है तो वो कभी कभी मेरे साथ चाय पी लेती है। तो ये है जी हमारी चाय, जिसको अभी हम दोनों माँ बेटी मिलके एंजॉय करेंगे। तो चाय को मैं कभी भी डायरेक्ट कप में नहीं छानती। जो मेरे पास स्टील के बड़े बड़े मग हैं उनमें मैं कभी भी डायरेक्ट नहीं छानती। मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत बार बताया है अपनी वीडियो में। इस तरह से किसी बड़े बर्तन में छानकर फिर उसको थोड़ा ऊंचाई से उसमें कप में डालती हूँ, ताकि उस पर ना मलाई नहीं आए, उस पर एक अच्छी सी झाग बन जाती है जो मुझे बड़ी पसंद आती है। और चाय की मलाई किस किस को पसंद नहीं है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए चाय पीते हैं। और आज फ़िलहाल मैंने अपनी बेटी की डिमांड पे अपने बाल खोले हुए हैं। हालांकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बाल खोलना, लेकिन उसने बोला कि मम्मी थोड़ी देर के लिए बाल खोल के रखो, तो बस यही आज मैं उसकी डिमांड पूरी कर रही हूँ। और फिलहाल पीछे मैंने अपने ब्लोवर चलाया हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक दिन पहले बारिश हुई थी ना, तो आज बड़ी ठंडी हवा चल रही है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा गर्माई में बैठते हैं, चाय एंजॉय करते हैं और ब्लोवर चला के अच्छे से बैठे हुए हैं हम दोनों माँ बेटी और अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं। और पीछे आप देख रहे हो मेरे कपड़ों का ढेर, जो कि पिछले करीब एक हफ्ते से लगातार धुलते तो जा रहे हैं, फोल्ड भी मैं उनको कर देती हूँ, लेकिन अलमारी में जचाने का या तो टाइम नहीं मिलता, और टाइम मिलता है तो सच बताऊँ मूड नहीं होता। आज मुझे ये काम भी निपटाना है, साथ ही मुझे थोड़े से कपड़े भी धोने हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ थोड़े से कपड़े हैं जो आज मुझे धोने हैं, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं फिर से बारिश ना हो जाए, फिर दोबारा से 2-3 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे और कपड़े धुल नहीं पाएंगे।
आज हम लोगों ने नाश्ता तो ऐसा कुछ खास नहीं बनाया था, बस चाय बिस्किट नमकीन वगैरह ही हमने ले लिए। मैं डायरेक्ट बनाने जा रही हूँ खाना, और आज हम बनाएंगे मिक्स वेज। एक्चुअली मेरे पास थोड़ी थोड़ी सी सब्जियाँ सारी ही बची हुई थी, गाजर गोभी, तो बस मैंने सोचा कि इन्हीं को मिला के चलिए आज मिक्स वेज बनाते हैं। तो मैंने प्याज को इस तरह से स्लाइस में आज काटा है, और आज मैंने चॉपर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया एक्चुअली, बस इसी तरह से चाकू से ही मैंने सारी कटिंग की है। तो चलिए जो मिक्स वेज है उसको छोंकने की तैयारी करते हैं। मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल चढ़ाया है गरम होने के लिए, और जब एक बार गरम होके वो अच्छे से ठंडा हो गया, फिर दोबारा से मैंने गैस चलाई है उसको गर्म करने के लिए, ताकि कच्चे सरसों के तेल की महक निकल जाए। छोंक में मैंने डाला है जीरा, मेथी दाना और साबुत लाल मिर्चें। तो मेथी दाने को आप ज़रूर शामिल कीजिए अपने सर्दियों के खाने में, खासकर बहुत अच्छा स्वाद भी आता है और आपकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। मैं लगभग सारी ही सब्जियों में थोड़ा थोड़ा सा मेथी दाना छोंक में डाल देती हूँ, तो अच्छा रहता है। जब हमारे जीरा, मेथी दाना और साबुत मिर्च हल्के से तिड़क गए थे, तो मैंने उसमें स्लाइस की हुई अनियन शामिल की हैं, साथ ही बारीक कटा हुआ लहसुन भी मैंने डाला है। करीब 7 से 8 कली लहसुन की मैंने इसमें डाली हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आज मैंने चॉपर का इस्तेमाल नहीं किया, सारी चीज़ों को आज मैं चाकू से ही कट कर रही हूँ। जब तक प्याज हमारी हल्की सी भुन रही हैं, तब तक जो आलू हैं उनको मैं कट कर लूँगी, क्योंकि छीलकर और धोकर तो मैंने रख लिया था आलूओं को, लेकिन कट नहीं किया था। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी टिप शेयर करना चाहूँगी। देखिए, ये जो चमचा है जिससे मैं सब्ज़ी चला रही हूँ, इसको मैंने एक छोटी सी थाली में रखा हुआ है। किसी भी छोटी सी थाली या प्लेट को मैं एज ए स्पून रेस्ट इस्तेमाल कर लेती हूँ। कभी भी मैंने स्पून रेस्ट नहीं खरीदा और ना ही किसी को सलाह दूंगी, क्योंकि किचन में छोटी छोटी सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम नहीं भी खरीदेंगे ना तो भी काम चल जाएगा। तो आपके घर में भी ज़रूर कोई थाली, ऐसी छोटी प्लेट होगी जिसको आप स्पून रेस्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में अपने पैसे इन्वेस्ट करें, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए और थोड़ा सा जुगाड़ लगाइए, आपको घर में ही ये छोटी छोटी जो परेशानियां हैं इनके हल मिल जाएंगे। तो प्याज जब हमारी अच्छे से भुन गई, तो मैंने उसमें टमाटर और हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं, साथ ही बेसिक से मसाले, हल्दी, सौंफ धनिए का पाउडर, नमक और बिल्कुल थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली थी, क्योंकि हरी मिर्च मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अब जब ये मसाले अच्छे से भुन गए, तो मैंने इसमें आधा चम्मच के करीब किचन किंग मसाला डाला है। हालांकि मैं बहुत ही कम गरम मसाला या किचन किंग मसाले का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन कभी कभी किसी किसी सब्जी में चलता है। थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी यहाँ पर शामिल की है, जिसका बहुत अच्छा स्वाद आता है इस सब्जी में। खासकर आलू गोभी की सब्जी आप बनाएं या इस तरह से मिक्स वेज बनाएं या फिर आलू गाजर बनाएं, उसमें कसूरी मेथी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। मटर जो मैंने छील के रखी थी वो मैंने यहाँ पर शामिल कर दी हैं, और जब ये मसाला हल्का सा भुन गया है, उसमें मैं शामिल करूँगी 1 बड़ा चम्मच मलाई का। ये फ्रेश मलाई है जो मैं दूध पे से उतारती हूँ, घर पे ही होती है, और इससे ना सब्जी का स्वाद दुगना हो जाता है। खासकर कोई भी अगर आप सूखी सब्जी बना रहे हो ना, तो उसके मसाले में ना 1 चम्मच मलाई ज़रूर मिलाइए, सब्जी का स्वाद दोगुना हो जाएगा। जब मसाला थोड़ा और अच्छे से भुना, तो मैंने उसमें थोड़ा हींग शामिल कर दिया है। और फिलहाल ये जो मसाला भुना भुना सा हमारा तैयार हुआ है ना, आप चाहो ना तो इसमें छोटे छोटे से पनीर के क्यूब भी डाल सकते हो, तो आपकी एक लटपटी सी मटर पनीर की सब्जी तैयार हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि हर बार मटर पनीर बनाने के लिए आपको ग्रेवी ही बनानी पड़े। इस तरह का मसाला भी बना के देखिए, जिसमें आप मटर पनीर भी तैयार कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस मसाले के साथ ना आलू मेथी भी बना सकते हैं। और मटर के साथ आलू मेथी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने एक बार ट्राई किया था, टेस्टी बना था, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसमें सारी सब्जियां शामिल करती हैं, आलू, गाजर और गोभी। आपके पास बीन्स हो, शिमला मिर्च हो, वो भी आप डाल सकते हैं मिक्स वेज में। तो अभी इस सब्जी को हम ढक के पकाएंगे मीडियम गैस पे करीब 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक ये सब्जी बहुत अच्छी तरीके से भाप में गल जाएगी। तब तक मैं काउंटर टॉप साफ कर रही हूँ, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो आटे वाली परात होती है ना, वो रखी हुई है। एक्चुअली रोटियाँ आज मैंने पहले बनाई, उसके बाद सारी किचन को साफ करके सब्जी मैं बाद में बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर किचन ना रोटी बनाने से ही गंदा होता है, सब्जी बनाने से नहीं। सिंक में थोड़े से
बर्तन आप देख रहे हो और साथ ही आप देख रहे हो जो चाकू हैं मैंने अलग रखे हुए हैं। ज़्यादातर मैं चाकुओं को हाथ के हाथ धो के रख देती हूँ, लेकिन आज मैंने इनको थोड़ा अलग इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आज मुझे इन्हें थोड़ा डीपली क्लीन करना है। कभी भी चाकू को आप सिंक में मत डालिए, इस तरह से अलग से ही रखिए। क्योंकि देखिए मैं अपना हाथ दिखा रही हूँ ना आपको, ये अभी 1 हफ्ता पहले ही मुझे कट लगा था बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने चाकू इस्तेमाल किया और उन्होंने उसको सिंक में डाल दिया, मतलब धो के रखने के बजाय सिंक में डाल दिया। उससे मेरा हाथ बहुत बुरी तरह से कटा था। तो आप भी ध्यान रखिए कि या तो चाकू को साथ के साथ धो के रख दीजिए, और अगर आपको उस वक्त टाइम नहीं मिल रहा है, बाद में धोना है, तो उसको बाकी बर्तनों से अलग रखिए, सिंक में मत डालिएगा प्लीज़। तो यहाँ पर करीब 10 से 12 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटा के देखा है तो सब्ज़ी हमारी अच्छी खासी गल चुकी है। हालांकि मैंने इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं डाला था, लेकिन सब्जियों ने खुद का मॉइस्चर रिलीज़ कर दिया है जो इस सब्ज़ी को पकने में हेल्प कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इस सब्ज़ी को करीब 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से खुला ही मीडियम गैस पे पकाएंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ गैस आपको इस टाइम पे नहीं करनी है, नहीं तो सब्ज़ी आपकी जल जाएगी। तो यहाँ पर दही रखी हुई थी मेरे पास, उसकी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर ली है और मैंने उसकी लस्सी बना ली है, क्योंकि सूखी सब्ज़ी के साथ लस्सी ही अच्छी लगती है, दही नहीं। अब जो सब्ज़ी हमारी है ना, उसकी भुनाई हमें करनी है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि सब्जियां हमारी अच्छी तरह से गल गई हैं या नहीं। इन सब्जियों को बिल्कुल हमें हलवा नहीं करना है, मतलब बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है। हमें करीब 95 to 96% इनको पकाना है। ये देखिए मैंने गोभी का फूल इस तरह से काट के देखा तो बिल्कुल गला भी नहीं है और कच्चा भी नहीं है, बस थोड़ी सी ही कसर इसमें बाकी है। जो हम भुनाई करेंगे सब्जी की तब पूरी हो जाएगी। सूखी सब्जी की भुनाई करना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे आप आंच तेज़ कीजिए और करीब 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से चलाते हुए भूनिए। 1 मिनट के लिए भी आपको इस सब्ज़ी को छोड़ना नहीं है अब, नहीं तो ये जल जाएगी, क्योंकि आंच हमने तेज़ की हुई है। और इस तरह से जब हम सब्ज़ी की भुनाई करते हैं ना, खासकर सूखी सब्जियों की, जैसे आलू गाजर, आलू गोभी, आलू मेथी या कोई भी सूखी सब्ज़ी आप बना रहे हो ना, जब इस तरह से लास्ट में 2-3 मिनट उसकी भुनाई कर दी जाती है ना तेज़ गैस पे, तो उसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो भी तेल या घी वगैरह हमने शुरुआत में डाला था ना, वो आसपास से ऊपर दिखने लगता है। तो ये देखिए सब्ज़ी हमारी एकदम तैयार हो गई है और आप यहाँ पर आलू, गाजर, गोभी, मटर सब कुछ अलग अलग देख पा रहे होंगे। यानी कि हमारी सब्ज़ी बिल्कुल भी मैश नहीं हुई है और ना ही कच्ची रही है। तो एक एक सब्ज़ी अलग है और एक एक सब्ज़ी का स्वाद खूब अच्छी तरह से आपस में रच बस गया है। तो चलिए अब हम अपने लिए प्लेट सर्व कर लेते हैं। ये वाली जो प्लेट है ना, ये मेरी बेटी को बड़ी पसंद आती है। जिस दिन से मैंने इसको लिया है वो ज़्यादातर इसी में खाना खाती है। और रोटियों में आज मैंने थोड़ा सा बेसन और कसूरी मेथी मिलाई थी, हल्का सा नमक भी डाला था। तो मैंने पराठे नहीं बनाए, सिंपल रोटियां ही सेक ली उस आटे की, वो भी बड़ी टेस्टी लगी थी। साथ में हमारी ये मिक्स वेज और लस्सी, और साथ में है मिक्स वेज अचार, जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए। और इस तरह की ये सिंपल सी थाली आप भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम कुछ तला भुना ही बनाएं। हाँ, सर्दियां हैं, मन तो बहुत करता है तला भुना खाने का, लेकिन कभी कभार चलता है। बाकी इस तरह की चीज़ें भी सुपर टेस्टी लगती हैं। तो खाना वगैरह खाने के बाद बारी आई जी किचन क्लीनिंग की, जो करीब करीब मैं आधी से ज़्यादा तो कर ही चुकी थी, बस बर्तन क्लीन करने बाकी थे। अब बर्तन क्लीन करके मुझे जाना है कपड़े धोने के लिए। और फिलहाल मेरी बेटी ले रही है दोपहर की नैप। मन तो मेरा भी कर रहा था, लेकिन मुझे कपड़े धोने थे, तो इसलिए फ़िलहाल वो आराम कर रही है और मैं जाऊंगी कपड़े धोने के लिए। तो जैसे मैंने कहा ना कि कपड़े थोड़े से ही हैं, लेकिन धोने ज़रूर हैं, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं कब बिगड़ जाए। और जब मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा घर पे नहीं होते तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ काम ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी काम ढेर सारे होते हैं। बस कभी कभी मैं ही आलस कर जाती हूँ काम को करने में, लेकिन आज मैं बिल्कुल भी आलस नहीं कर रही हूँ और मैं अपना काम धीरे धीरे ही सही लेकिन निपटाती जा रही हूँ।
तो जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी उसमें से थोड़ी सी सब्ज़ी मैंने अपने नेबर्स के यहाँ भी भिजवाई है। बाकी जो सब्ज़ी बच गई है उसको मैंने बाउल में निकाल के रख दिया है। साथ ही दूध आया है जो अभी ठंडा है, उसको मैं शाम को गर्म करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने उसको भगोने में पलट के रख दिया है। और शाम के खाने में आज मेरी बेटी की फरमाइश है नमकीन जवें खाने की, तो उसका भी पैकेट मैंने फ़िलहाल निकाल के यहाँ पे रख दिया है, ताकि शाम को जब मैं किचन में आऊँ तो मुझे ज़्यादा भागा दौड़ी ना करनी पड़े, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास काफ़ी टाइम था। और ये जो जवें हैं वर्मीसिली इनको बोलते हैं, हम लोग तो जवें ही बोलते हैं, 100% सूजी के बने हुए हैं। तो ये मेरी बेटी को बड़े पसंद आते हैं। ये मैं आज शाम को बनाने वाली हूँ और आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो जब मैं ऊपर कपड़े धो रही थी ना, तो सब्ज़ी वाले भैया की आवाज़ मुझे सुनाई दी। नीचे आके मैंने थोड़ी सब्ज़ी खरीदी, आलू लिए हैं मैंने ढेर सारे, और साथ ही मैंने लिया है साग, जिसमें है मेथी, बथुआ और पालक। सरसों उनके पास नहीं थी, इसलिए सरसों उन्होंने बोला है कि वो नेक्स्ट डे ला के देंगे, तब मैं साग बनाऊंगी। अभी तक इन सर्दियों में मैं करीब 4 से 5 बार साग बना चुकी हूँ, लेकिन एक बार भी मैंने वीडियो शूट नहीं की थी। इस बार ज़रूर करूँगी। तो जैसे मैंने कहा कि कपड़े मुझे धोने थे वो धुल चुके हैं, और थोड़े से ही कपड़े थे तो उनको मैंने नीचे स्टैंड पे ही डाल दिया, ऊपर तार पे डालने की ज़रूरत ही नहीं थी। और अभी फ़िलहाल अंधेरा हो चुका है, क्योंकि मैं कपड़े धोने के साथ साथ ऊपर वाला कमरा भी समेटने पर लग गई थी। तो चलिए अभी करते हैं हम शाम की पूजा, और उसके बाद बनाएंगे थोड़ी सी चाय। तो शाम की पूजा करने के बाद और थोड़ी चाय बनाने के बाद, क्योंकि सर्दी लग रही थी, अभी फ़िलहाल मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में, और मैं थोड़ा जल्दी ही डिनर बना रही हूँ, क्योंकि दोपहर का खाना भी हमने जल्दी ही खा लिया था। और यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ नमकीन जवें, जिनकी रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ प्रॉपर तरीके से शेयर करूँगी। पिछले 1-2 व्लॉग में मैंने दिखाया तो ज़रूर था कि नमकीन जवें बनाए हैं, लेकिन रेसिपी शेयर नहीं की थी। हालांकि ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लगभग सभी घरों में बनती होगी, सब अपने अपने तरीके से बनाते भी होंगे, लेकिन आज मैं अपना तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने एक यहाँ पर बड़ा टमाटर लिया है, जिसकी मैंने स्किन उतार ली है, और उसको इस तरह से बारीक बारीक मैं चॉप कर रही हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैं एक प्लेट का इस्तेमाल कर रही हूँ चॉपिंग बोर्ड की जगह, क्योंकि मेरे पास चॉपिंग बोर्ड नहीं है, मैंने कभी नहीं खरीदा। जैसे अभी शुरुआत में मैंने इस वीडियो में बताया था कि मैंने कभी भी स्पून रेस्ट नहीं खरीदा, किसी प्लेट या छोटी थाली में मैं चमचे रख लेती हूँ। इसी तरह से मैंने चॉपिंग बोर्ड भी कभी नहीं खरीदा। जब मेरा मन करता है ना कभी कभी इस तरह से सब्जियों को चॉप करने का, तो मैं किसी प्लेट में, या तो छोटी प्लेट या फिर बड़ी प्लेट, जो कि ज़्यादातर खाना में इस्तेमाल नहीं होती, उसी में रखकर इस तरह से चॉपिंग कर लेती हूँ। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं चॉपिंग बोर्ड कभी ख़रीदूँगी। अगर कभी ख़रीदा तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पर सरसों का तेल गरम हो गया है, उसमें मैंने जीरा शामिल किया है, साथ ही बारीक कटी हुई प्याज मैंने शामिल कर दी हैं, और इनको भी मैंने चाकू से ही कट किया था। आज मैंने चॉपर का इस्तेमाल किया ही नहीं, ना दोपहर के खाने में ना ही शाम के खाने में। तो बेसिकली मैं यहाँ पर कहना क्या चाह रही हूँ कि किचन में इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे जो गैजेट्स होते हैं ना, हालांकि वो हमारी सुविधा के लिए ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास गैजेट्स नहीं हैं तो हम कुकिंग नहीं कर सकते। हाँ, बस थोड़ा सा टाइमिंग का फ़र्क लगेगा, या फिर थोड़ा सा कह लीजिए कि सब्जियों की शेप पे फ़र्क पड़ेगा, नहीं तो लगभग कुकिंग हो ही जाती है बिना इंस्ट्रूमेंट के भी। क्योंकि पहले हमारी माएँ, हमारी दादी नानी सब चाकू से ही कट करती थी। हालांकि चाकू से भी नहीं, पहले तो दरांत से कट किया जाता था। और किस किस को दरांत के बारे में पता है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जब प्याज हमारी हल्की सी भुन गई हैं, मैंने उसमें टमाटर, हरी मिर्च और बेसिक से मसाले शामिल कर दिए हैं, जो मैंने टमाटर में ही मिला लिए थे। जब तक प्याज हमारी भुन रही थी ना, तब तक मैंने टमाटर में ही वो बेसिक से मसाले मिला लिए थे। हल्दी, सौंफ धनिए का पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हींग। टमाटर जब हमारे थोड़े से भुने तो मैंने उसमें मटर शामिल कर दी हैं। अगर आप इसमें शिमला मिर्च डालना चाहो तो शिमला मिर्च भी डाल सकते हो, बीन्स डालना चाहो तो बीन्स भी डाल सकते हो, थोड़ा सा पनीर डालना चाहो वो भी डाल सकते हो, या फिर आप इसमें सोयाबीन भी डाल सकते हो और थोड़ी सी मूंगफली भी डाल सकते हो। मतलब मैंने एक बेसिक सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, आप अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कभी कभी मैं भी करती हूँ, लेकिन आज मेरे पास बहुत सारी सब्जियाँ थी नहीं एक्चुअली, बस जो थी उन्हीं से मैंने आज ये जवें बनाए हैं। आलू मैंने बारीक बारीक कट कर लिए हैं। जब तक टमाटर और मटर हमारे थोड़े से गल गए हैं, उसके बाद मैं इसमें ये आलू शामिल कर दूंगी।
और आलू भी मेरी बेटी ने ही बताए थे कि किस तरह से कट करने हैं। ज़्यादातर मैं पतले पतले आलू काट के डाल देती हूँ, लेकिन उसने कहा कि बारीक बारीक डाइस करके काटो। ढेर सारा हरा धनिया मैंने यहाँ पे शामिल किया है और साथ ही मैंने यहाँ पर 2 कटोरी पानी डाला है। ये जो कटोरी आप देख रहे हो ना, इसी से मैंने ये 2 कटोरी जवे निकाल के रखे थे। और जवों का हिसाब ऐसा होता है कि जैसे चावल में तो हम डबल पानी डालते हैं, यानी कि 2 कटोरी चावल हैं तो 4 कटोरी पानी, लेकिन जवों में हम क्या करते हैं कि अगर 2 कटोरी जवे हैं तो 2 ही कटोरी पानी डलेगा, डबल नहीं डलेगा। जब पानी में अच्छे से बॉयल आ गया तब मैंने उसमें ये जवे छोड़ दिए हैं और बस 2 से 3 मिनट मुश्किल से लेंगे ये, मतलब एक भाप में ही बन जाते हैं। तो ये वाला जो खाना है ना, बनाने में भी बड़ा जल्दी बन जाता है, बहुत ज़्यादा तामझाम भी नहीं फैलाना पड़ता और टेस्टी भी बहुत लगता है। और जैसे मैंने कहा कि आप अपनी पसंद की जो भी सब्ज़ी चाहो इसमें डाल सकते हो। सेम उसी तरह से जैसे हम तहरी बनाते हैं ना, ढेर सारी सब्जियां डाल के, वो भी बड़ी आसानी से बन जाती है और ये जवे तो उससे भी जल्दी बन जाते हैं। अब यहाँ पर बराबर में मैंने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, जो कि मैंने दोपहर के टाइम निकाल के रखा था। अभी अच्छा खासा टेम्परेचर उसका नॉर्मल हो गया है, तो दूध भी हमारा साथ साथ गर्म हो रहा है, जवे भी बन रहे हैं, साथ ही मेरी क्लीनिंग भी साथ साथ चल रही है। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर काउंटर टॉप गंदा होता है ना, खासकर जहाँ पर मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हमारी हो रही हैं, यानी कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ इसमें, जो भी काम है वो गैस स्टोव का है। तो फिलहाल मैं जो काम कर सकती हूँ मैं वो कर रही हूँ। हरी मिर्चें ली थी मैंने, जैसे कि मैंने बताया दिन में सब्ज़ी ली थी, तो उसकी डंडियाँ तोड़ के मैं रख रही हूँ, क्योंकि इसमें से कुछ हरी मिर्चें मुझे सिरके में डालनी है। जो मूली का और हरी मिर्च का मैं सिरके का अचार बनाती हूँ, और कुछ हरी मिर्चों को मैं बीच से कट करके जो मिक्स वेज अचार मैंने बनाया था उसी में डाल दूँगी, क्योंकि उस अचार में ना मुझे मिर्चें थोड़ी सी कम लग रही थी। तो देखिए, मैं सारी मिर्चों की डंडियाँ तोड़ भी नहीं पाई, उससे पहले ही हमारे जवे बन के तैयार हो गए हैं। जैसे मैंने कहा, सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे, एक भाप के अंदर ही अच्छे से हो जाते हैं। तो हल्का सा मैंने इनको फ्लफ़ कर दिया है और अभी फ़िलहाल मैं इसके ऊपर ढक्कन नहीं ढकूंगी, मैं इसको जाली से ढक के रख दूंगी, ताकि जो भी एक्स्ट्रा भाप इसके अंदर है ना वो निकल जाए और इससे हमारे जवे एकदम खिले खिले बनेंगे, वो बिल्कुल भी आपस में चिपकेंगे नहीं। तो जब तक दूध गर्म होगा और ये जो जवे हैं उनकी भाप प्रॉपर तरीके से निकलेगी, तब तक सारी मिर्चों की डंडियाँ तोड़ के मैंने धो के अच्छे से और उसको एक छलनी पे रख दिया है ताकि उसका पानी निकल जाए। और साथ ही आप देख रहे होंगे अदरक है साइड में, जिसको मैं धो रही हूँ। अच्छा, अदरक को ना मैं आज टूथब्रश से साफ़ करके धो रही हूँ, क्योंकि ये वाला हैक भी मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। कुछ सब्जियाँ होती हैं ना जिन पे काफ़ी मिट्टी होती है, आपको रगड़ के साफ़ करना होता है उन्हें, तो उसके लिए मैंने ये टूथब्रश रखा हुआ है। हालांकि यहाँ पर 2 टूथब्रश है मेरे पास। तो ये जो फिलहाल आप ग्रीन वाला टूथब्रश मेरे हाथ में देख रहे हो, ये फ्रेश है, यूज़ किया हुआ नहीं है। इसको मैं सिर्फ सब्जियां साफ करने के लिए ही यूज़ करती हूँ। साथ ही ये दूसरा टूथब्रश जो आप देख रहे हो, ये हमारा यूज़ किया हुआ है पुराना टूथब्रश। इसको मैं किचन क्लीनिंग में इस्तेमाल करती हूँ, कभी सिंक वगैरह साफ़ करना होता है या छोटा कॉर्नर वगैरह साफ़ करना होता है, उसके काम आता है। तो सब्जियां साफ़ करने का जो ब्रश है वो बिल्कुल फ्रेश है, वो यूज़ किया हुआ नहीं है। यहाँ पर मैंने थोड़ा पानी रखा हुआ है गर्म होने के लिए, आपने देखा। उस बीच हमारा दूध भी गर्म हो गया। सब्जियां यहाँ पर खूब अच्छे से हमारी साफ़ हो चुकी हैं। और पानी मैं क्यों गर्म कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आज अपनी बोतलें साफ़ करनी है जिनमें मैं तेल रखती हूँ, और इन बोतलों को मैं 1 महीना छोड़ के 1 महीना साफ़ करती हूँ, यानी कि तीसरे महीने पे। तो सबसे पहले मैंने इनको सिंपल पानी से धोया, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी विम लिक्विड और ढेर सारा गर्म पानी। तो आपके पास अगर विम लिक्विड ना हो तो आप सिंपल जो कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट होता है आप वो भी डाल सकते हो इसमें, और फिर गर्म पानी डाल के आप इनको रात भर के लिए रख दो और फिर नेक्स्ट डे आप इनको क्लीन कर लो। हर बार तो मैं इनको जब भी यूज़ करती हूँ बाहर कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, हल्के गीले कपड़े से भी साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि तीसरे महीने पे, यानी कि 1 महीना छोड़ के और फिर तीसरे महीने पे मैं इनको इस तरह से अंदर से डीप क्लीन करती हूँ, गर्म पानी की हेल्प से, साथ ही विम लिक्विड की हेल्प से। तो आप भी इस तरह से अपनी बॉटल साफ़ कर सकते हो, बड़ी ही आसानी से ये क्लीन हो जाती हैं। तो जो इनके ढक्कन है ना
वो भी मैंने इस तरह से गर्म पानी में विम लिक्विड के साथ सोक करके रखे हैं और इनको मैं नेक्स्ट डे तक भीगा रहने दूंगी, तब मैं इनको साफ करूंगी। किचन हमारा ऑलरेडी सारा क्लीन है। अब बस मैं और मेरी बेटी मिलके जो जवे हमने बनाए हैं ना चटपटे से ढेर सारी सब्जियों के साथ, उनको एंजॉय करेंगे। सब्जियां सूख जाएंगी, उनको भी मैं सुबह ही फ्रिज में रखूंगी। दूध अभी काफ़ी गर्म है, सोने के टाइम तक ये ठंडा होगा, तब ये फ्रिज में जाएगा। तो चलिए अब हम अपने जवे सर्व कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जवे बिल्कुल खिले खिले बने हैं, कहीं से भी ये आपस में चिपके नहीं हैं। तो बस सिंपल सी रेसिपी है जिसके 1-2 स्टेप अगर आप ध्यान से फॉलो करेंगे तो आप भी इस तरह के खिले खिले नमकीन जवे आसानी से बना पाएंगे। जब भूख कम हो या कुछ बहुत ज़्यादा बनाने का मूड ना हो तो आप ये चटपटे से नमकीन जवे बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए अब इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो किसी भी पॉइंट पर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर नहीं भी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग।